मया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। पंच महायज्ञ के अंतर्गत पहला ब्रह्म यज्ञ, जिसके दो पार्ट, पहला संध्या उपासना और दूसरा स्वाध्याय। विगत वैचारिक श्रृंखला में हमने आपके समक्ष संध्या उपासना की विधि को बताया। आज इसका दूसरा भाग स्वाध्याय के बारे में आपके समक्ष विचार रख रहा हूँ। स्वाध्याय मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके समक्ष मैंने बताया है कि मनुष्य के पास मेधा शक्ति ईश्वर ने दिया है और इसका सदुपयोग करने के लिए उसको स्वाध्याय चिंतन की अति आवश्यकता है। स्वाध्याय से ज्ञान विज्ञान जो भी ईश्वर द्वारा दिए गए हैं, हम उसको मेंटेन रखते हैं। और स्वाध्याय नित्य रूप से करने पर ज्ञान की जो विधि है, जो ज्ञान का रहस्य है, वो बना रहता है। उसमें किसी भी प्रकार का कहीं कोई अवरोध नहीं होता, कहीं कोई कमी नहीं आती। इसलिए स्वाध्याय हमें नित्य करना चाहिए। मनः सत्येन शुद्धयति, मन सत्य से शुद्ध होता है। और सत्य की क्या परिभाषा है? जिस चीज का जो स्वरूप हो उसको उसी रूप में ही मान लेना ही सत्य है। तो सत्य कहां से मिलता है? आर्ष साहित्य से। आर्ष साहित्य के द्वारा हम सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि आर्ष साहित्य क्या है? आर्ष साहित्य वेद हैं या वेदानुकूल ग्रंथ है। ये ईश्वरीय वाणी है। हम कहीं से भी, हम किसी भी ग्रंथों में से वहां तक हमको स्वीकार करना चाहिए जहां तक वेद के सिद्धांत लागू हो। और स्वाध्याय में एक ये सिद्धांत हमेशा अपने पास रखना चाहिए, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आज इतने नाना पंथ हो गए हैं, मजहब हो गए हैं, और तरह तरह से इस समाज को खेवनहार लोग हैं कि हमारा जो मूल ग्रंथ है, जिस पर सनातन धर्म टिका हुआ है, वेद, इसके ज्ञान, ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। और तरह तरह के ग्रंथ आकर के इस पर धूल डाल दे रहे हैं। तो इसकी सुरक्षा हम स्वाध्याय के ही द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्वाध्याय आप करेंगे तो आप तुरंत निर्णय आप ले सकते हैं कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये कहां तक सही है। ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया तो उसके पढ़ने का तरीका भी दिया, लिखने का भी तरीका दिया। 8 तरह के वेद की ऋचाओं को पढ़ने का तरीका है। जटा, शिखा, तपा, माला, दंडा, हजा, रेखा। हर मंत्र एक तरह से नहीं बोले जाते। ये 8 पढ़ने के तरीके हैं। और जो ये स्वाध्याय करता है
वही अच्छे और गलत, सही और गलत का वो निर्णय ले लेता है। ऋषि दयानंद सरस्वती से ईश्वर की साकार निराकार होने के बारे में बड़ा भयंकर शास्त्रार्थ काशी में हुआ। वहां के जो साकार पूजक थे उन्होंने अपनी दलील रखी थी कि वेद में आया हुआ है नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा, उस प्रभु की प्रतिमा झुकी हुई है नत। लेकिन शास्त्रार्थ महारथी और वेद के महान मर्मज्ञ सन्यासी ऋषि दयानंद सरस्वती ने इन्हीं 8 तरह के जो मंत्र के पाठ हैं उनसे व्याकरण के द्वारा उन्होंने वहां स्पष्ट कर दिया कि नहीं, न तस्य नहीं है, न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, न अलग है, तस्य अलग है। ये स्वाध्याय का महत्व है। स्वाध्याय में अगर कमी होती तो ऋषि दयानंद की वहां पे विजय नहीं होती। तो स्वाध्याय की 3 गतियां हैं। स्वाध्याय की 3 गतियां हैं, 4 हैं। पहला है श्रवण, आप सुनिए। दूसरा मनन, सुनने के बाद आप उस पर विचार कीजिए। और तीसरी गति क्या है, वो है निविध्यासन। आप उस सुनी हुई चीज पर बड़ी तल्लीनता के साथ में बड़ा गहन आप अध्ययन करेंगे, उसको कहते हैं निविध्यासन। और चौथी गति क्या है, वो है साक्षात्कार। साक्षात्कार वो होता है कि आपने उसके रहस्य को भली भांति समझ लिया, अच्छाई बुराई उसके रहस्य को आपने समझ ही नहीं लिया, उसके आप अनुगामी हो गए। और जिसने साक्षात्कार कर लिया स्वाध्याय का, उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि वेद की ऋचाओं का साक्षात्कार कर लिया होता है, उसके रहस्य को समझ लिया। ये 4 गतियां स्वाध्याय की हैं। और स्वाध्याय से हमारा मानसिक बौद्धिक ये विकास होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने मूल ग्रंथ ईश्वरीय वाणी वेद की ऋचाओं का अध्ययन करना चाहिए, उसके रहस्य को हमें समझना चाहिए। और निरंतर नियमित रूप से यदि आप स्वाध्याय करते रहेंगे तो आपको सत्य ज्ञान का बोध होगा, सच्चे राह पे आप चल सकेंगे। और तरह तरह के जो मत मजहब के जो सिद्धांत हैं, विचार हैं, जो वेदानुकूल नहीं हैं, आप तत्काल सही गलत का निर्णय करके आप उसको अलग कर सकते हैं। इस स्वाध्याय विषय पे आपके समक्ष हमने अभी विचार रखे। आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सत्य आराध्य चिंतन, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके समक्ष ऐसे ही मार्मिक विचारों को मैं आपके समक्ष रख सकूं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इत्यम शांति।